हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोक्स लॉ के बारे में। ये लॉ बहुत बार प्रूव करने को एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर ये लॉ को हमें प्रूव करना है तो कौन से डायग्राम बनाने हैं, कौन से स्टेप्स लिख के आने हैं, ये सारी बात बोर्ड पे लिखी हुई है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो अगर बात करें स्टोक्स लॉ की कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसे, तो हमने पिछले वीडियोस में न्यूटन्स रिंग के बारे में पढ़ा था, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में पढ़ा था, और वो दोनों ही टॉपिक में हमने एक ही बात बोली थी कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ जो भी रे है वो रे कोई सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तो उसका फेस चेंज जो है वो 180 डिग्री या फिर पाई जितना हो जाता है। तो स्टोक्स लॉ आज ये यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। तो स्टोक्स लॉ क्या है, वही अभी हमने जो चीज डिस्कस करी, कौन सी, कि व्हेन लाइट वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, कोई लाइट रे है या वेव है वो सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, तब क्या होता है, देन इट्स फेज इज चेंज्ड बाय 180 डिग्री या फिर पाई का उसमें डिफरेंस आ जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंग यहाँ पे हमने एक मिरर लगा के रखा है समझने के लिए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर रे आई, सपोज मान लेते हैं एंगल कितना है, 0 है। परपेंडिकुलर रे आई तो रिफ्लेक्ट होके वापस से वो यही डायरेक्शन में जाने वाली है, यानी कि रे ऐसे आई है और गई ऐसे डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। जैसे कि ये रे को मैंने यहाँ बना दिया और ये ऊपर गई तो ये ऐसे बना दिया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 या फिर पाई, यानी फेस चेंज कितना हो गया, जो इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे गई उसके बीच का फेस डिफरेंस हो गया 180 या फिर पाई। तो वही हमारा स्टोक्स लॉ है कि जब भी रे रिफ्लेक्ट होता है सरफेस पे से तो कितने का डिफरेंस आ जाता है, उसमें पाई का डिफरेंस आ जाता है। तो ये प्रूव हम करने वाले हैं। अब इसको अगर प्रूव करना है ये चीज को कि रिफ्लेक्ट होके आती है तब 180 का फेस चेंज आ जाता है, तो प्रूव करने के लिए हम एक कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। अब ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी यानी क्या, कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बना दिया है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम, ये सपोज करते हैं एयर, और ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम, सपोज करते हैं ग्लास। ये दो मीडियम को सेपरेट करता हुआ एक इंटरफेस, एक लाइन हमने बना दी है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। अब यहाँ से सपोज मान लेते हैं एक रे ओ ए आई, ओबी आई, ठीक है, ये ओबी रे आई, जिसका एम्पलीट्यूड किसके बराबर मान लिया हमने, ए के बराबर मान लिया। अब ये जो रे है बी पॉइंट पे इंसिडेंट हुई तो एक नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल यानी एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी, ठीक है, नॉर्मल बना दिया। अब ये जो रे आई उसमें से कुछ रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ रे ट्रांसमिट हो जाएगी। अब यहाँ से ये रे आई, ये रे यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, कितने एंगल पे, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल पे वो ट्रांसमिट हो जाएगी। लॉ ऑफ मिरर हम पढ़ के आए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब कुछ रे आई ये एम्पलीट्यूड की, कुछ रे रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ रे ट्रांसमिट हो गई दूसरे मीडियम में, बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे ट्रांसमिट हो गई, ठीक। अब यहाँ पे ए में से क्या हो गया, ए एम्पलीट्यूड की रे थी उसमें से एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो गया, a/2 एम्पलीट्यूड सपोज यहाँ पे चला गया, a/2 एम्पलीट्यूड सपोज यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे हम एक मिरर M1 रखते हैं अगर, तो ये रे जो a/2 एम्पलीट्यूड की है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगी, यानी कि यहाँ पे a/2 का एम्पलीट्यूड मिलेगा। उसी तरीके से ये जो a/2 की रे यहाँ पे आई है, ये मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होगी तो वापस से बी पॉइंट पे हमें a/2 मिलेगा, यानी a/2 प्लस a/2 वापस से हमें क्या मिलने वाला है, ए एम्पलीट्यूड मिलने वाला है। यानी कि इनिशियली जो एम्पलीट्यूड था वो डिवाइड हो गया और फाइनली वही एम्पलीट्यूड हमने देख लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या मिला हमें, इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना था, ए था, ठीक है। फाइनल एम्पलीट्यूड कितना होगा, यहाँ से a/2 यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे ट्रांसमिट हो गई, वापस से रिफ्लेक्ट होकर a/2 यानी वही एम्पलीट्यूड हमें मिलने वाला है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का हम नष्ट नहीं कर सकते, उसे बना भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड था तो a/2 डिवाइड हो गया, वापस से यही एम्पलीट्यूड हमें मिलने वाला है। तो वापस से अपना पाथ रीट्रेस करने वाला है और यहाँ पे आने वाला है। तो ये जो पाथ की रीट्रेसिंग की जो प्रोसेस है वापस से रिवर्स में, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे रे जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसके दोनों रे के बीच का फेस डिफरेंस 180 या पाई होता है, ये कंसेप्ट का यूज करके।
तो प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम पहले से बना के रखा है, ये डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम समझ गए तो प्रूफ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम को समझना। यहाँ पे वापस से एक लाइन बनाई है जो दो मीडियम को सेपरेट करेगी। ये ऊपर का हो गया मीडियम 1, ये नीचे का हो गया मीडियम 2। ठीक है, अब ये जो ऊपर का मीडियम है उसके अंदर उसके पास कुछ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, यानी कितना लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बोल देंगे, जिसे हम R1 बोल देंगे। उसी तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट मीडियम है उसका कुछ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होगा, कितना लाइट ट्रांसमिट कर पा रहा है, कितने अमाउंट का लाइट ट्रांसमिट कर पा रहा है, तो उसे हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T1 बोल देंगे। उसी तरीके से ये जो दूसरा मीडियम है उसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R2 मान लेंगे और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T2 मान लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई हमें। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक रे एक रे इंसिडेंट कर रहे हैं। ये जो रे इंसिडेंट हो रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, A के बराबर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब पॉइंट O पे एक नॉर्मल बना दिया हमने, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ये जो A एम्पलीट्यूड की लाइट है उसमें से कुछ लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ लाइट हमारी ट्रांसमिट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है शायद से। ये रे आई A एम्पलीट्यूड की, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुई, कुछ लाइट ट्रांसमिट हुई। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो कितनी हुई वो हमें पता नहीं है, जो लाइट ट्रांसमिट हुई वो कितनी हुई वो हमें पता नहीं है, तो हम स्नेल्स लॉ का हेल्प लेंगे। अब कुछ नहीं है स्नेल्स लॉ, क्या है स्नेल्स लॉ, A एम्पलीट्यूड की लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो A तो एम्पलीट्यूड इसका होगा ही होगा, लेकिन उससे कम होगा, कितना कम होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट से। अब हमारे पास तो दो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, कौन सा लेंगे, तो हम वही रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लेंगे जहां से लाइट आ रही है। लाइट कहां से आ रही है, लाइट तो फर्स्ट मीडियम से ही आ रही है, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो इतनी लाइट R1 इंटू A एम्पलीट्यूड की लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और बाकी की लाइट ऐसे करके यहां से बाकी की लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, बाकी की लाइट ट्रांसमिट हो गई, ऐसे ट्रांसमिट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये ट्रांसमिट हो गई। कितनी ट्रांसमिट हुई, पहले कितना एम्पलीट्यूड था, A था, अब कितना हो गया, कम हो गया होगा, तो कम हो गया होगा तो कितना कम हो गया होगा, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ट्रांसमिट हुई है यानी T से मल्टीप्लाई करना है, T1 या T2 से। तो वापस से लाइट कहां से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से आ रही है, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T1 से हमें मल्टीप्लाई करना है। इतनी बात भी समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से ये ऐसे गई, यहाँ से ऐसे गई, एम्पलीट्यूड हमें पता लग गए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो रे ऐसे गई है वहाँ पे हम एक मिरर M1 रख देंगे, तो ये R1A जो एम्पलीट्यूड है लाइट का वो वापस से यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट कितनी लाइट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट कितनी लाइट हुई, पहले एम्पलीट्यूड कितना था इसका, R1 इंटू A, तो ट्रांसमिट होगी वो R1 इंटू A होगी, लेकिन कम होगी, कितनी कम होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो R से मल्टीप्लाई करेगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट से, R1 या R2 से, तो हम बोलेंगे लाइट कहाँ से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से आ रही है, तो फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतने एम्पलीट्यूड की लाइट क्या हो गई हमारी, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, बाद में यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ये ट्रांसमिट हुई, कितनी लाइट ट्रांसमिट होगी, तो R1A जितनी तो लाइट ट्रांसमिट होने ही वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया R1A जितनी लाइट तो ट्रांसमिट होने वाली है, लेकिन इससे कम होगी, ट्रांसमिट हो रही, तो मल्टीप्लाई विद T कर देंगे। अब T1 या T2 ले, लाइट कहाँ से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से आ रही है, तो हम T1 ले लेंगे। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से ट्रांसमिट हुई T1A की, अब ये T1A के सामने हम क्या लगा देंगे, एक मिरर M2 लगा देंगे, तो ये मिरर क्या करेगा, ये T1A का एम्पलीट्यूड जो है उसको वापस से क्या कराएगा, रिफ्लेक्ट कराएगा। ऐसे करके रिफ्लेक्ट कराया तो कुछ रे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ रे यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो कितना ले रिफ्लेक्ट होगा, तो T1A जितना ही एम्पलीट्यूड मिलेगा हमें, T1A जितना ही एम्पलीट्यूड मिलेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट कर रहा है तो R से मल्टीप्लाई करेंगे। रिफ्लेक्ट कर रहा है कौन सा, R1 या R2, रे कहाँ से आ रही है, सेकंड मीडियम से आ रही है, तो सेकंड मीडियम के रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ रे रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रे ट्रांसमिट हो गई। ट्रांसमिट कितनी रे एम्पलीट्यूड का रे होगा, T1A जितना, तो T1A जितना ट्रांसमिट हो रहा है तो मल्टीप्लाई विद T करो। अब T1 करे या T2 करे तो उसके लिए हम देखेंगे रे कहाँ से आ रही है, सेकंड मीडियम से आ रही है, तो सेकंड मीडियम का जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अच्छा,
तो ये पूरा डायग्राम अगर अच्छे से समझ में आ गया हो, वापस से एक बार आप चाहो तो इसे रिप्ले करके देख लेना, बहुत आसान सी चीज़ है। तो ये डायग्राम हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम वही रिवर्सिबल जो ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी है वही लगाने वाले हैं। कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या? इनिशियल एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू फाइनल एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जो रे ओ ए है उसके लिए अप्लाई करते हैं। कौन सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था? वो इनिशियल एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू फाइनल एम्पलीट्यूड। इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना था इसका? तो इनिशियल ए था इसका एम्पलीट्यूड, ए एम्पलीट्यूड की लाइट हमने भेजी। ठीक है, ए एम्पलीट्यूड की लाइट हमने भेजी, तो वापस हमें कितने एम्पलीट्यूड की लाइट मिल रही है? वापस में देखो, ये एक ये वाला आया R1 A इंटू R1 और दूसरा कौन सा मिल रहा है? T1 A इंटू T2। ठीक है, यानी A की भेजी, वापस क्या आया? हमें ये एम्पलीट्यूड मिले, तो दोनों का प्लस कर देंगे जो A के बराबर होगा, तो वही किया है यहाँ पे T1 A इंटू T2 प्लस R1 A इंटू R1, यानी ये इनिशियल एम्पलीट्यूड था और बाद में हमें मिला फाइनल एम्पलीट्यूड, ये दोनों के बराबर। ठीक है, तो A इज इक्वल टू दिस। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये जो A है कॉमन निकल जाएगा, ये जो A है कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? T1 इंटू T2, ये R1 इंटू R1, R1 का स्क्वायर मिल जाएगा, तो T1 इंटू T2, ये हमारा R1 स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो 1 माइनस R1 स्क्वायर मिलेगा। ये एक हमारा इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, उसी तरीके से अब हम ये जो है हमारी OD कहाँ गई? ये OD रे की बात करते हैं, OD रे की बात करते हैं। यहाँ पे भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं कि इनिशियल एम्पलीट्यूड था वही फाइनल एम्पलीट्यूड है। यहाँ से D से कुछ एम्पलीट्यूड जा रहा है, हम बोलेंगे कुछ नहीं जा रहा, यानी कि D का इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है? 0 है। तो यहाँ पे लिखा है D का इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है? 0 है। अच्छा, कितना इसका एम्पलीट्यूड वाला रे आ रहा है, फाइनल एम्पलीट्यूड कितना कितना मिल रहा है? तो ये प्लस इसके बराबर, तो R1 A इंटू T1 प्लस T1 A इंटू R2, वही बात लिखी है, R1 A इंटू T1 प्लस T1 A इंटू R2, T1 A इंटू R2। बात समझ में आ गई? क्या था? हमने आ रही है रे, जा कितने एम्पलीट्यूड की रही है? 0। इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है? 0। फाइनली कितना मिलेगा? इस ये प्लस ये के बराबर, तो ये प्लस ये के बराबर कर दिया हमने। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये T1 A और ये T1 A कॉमन है, तो बाहर निकाल दिया T1 A, बचा क्या? R1 प्लस साइन लगा दो R2। ठीक है, अब ये जो T1 A है यह डिवाइडेड बाय 0 होगा, तो 0 आ जाएगा, तो R1 प्लस R2 मिल जाएगा, तो R1 इज इक्वल टू माइनस R2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं। क्या प्रूव कर चुके हैं? यहाँ पे हमने ये प्रूव किया है कि जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है फर्स्ट मीडियम का, वो किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड मीडियम के बराबर। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन यही बताता है कि फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है वो सेकंड के नेगेटिव के रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट सपोज ये डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज डायरेक्शन, ऐसे तो रिफ्लेक्शन तो कोएफिशिएंट होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन समझने के लिए R1 अगर ये डायरेक्शन में, समझने के लिए R1 ये डायरेक्शन में है, तो R2 क्या होगा? ये डायरेक्शन में होगा, यानी ये R1 ये R2, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 180, या फिर हम उसे बोल देंगे पाई। तो हम प्रूव कर चुके हैं क्या? कि जब लाइट सरफेस पे से रिफ्लेक्ट होती है या वेव सरफेस पे से रिफ्लेक्ट होता है, तब उसके बीच का फेस चेंज कितना होता है? 180 डिग्री। तो वही बात यहाँ पे लिखी है। ये दोनों बातें जो मैंने बोली, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फेस चेंज इन बोथ मीडियम इज ऑपोजिट। ठीक है, सो फेस चेंजेस 180 डिग्री और पाई। तो यहाँ तक लिख के आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।